अगर कोई गांव एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो जाए, बिना खून, बिना चीख, बिना किसी निशान के, तो क्या आप उसे इतिहास कहेंगे या एक जिंदा श्राप? राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में आज भी एक गांव खड़ा है, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है। इसका नाम है कुलधरा। एक अजीब सी खामोशी इस उजड़े गांव को इतिहास के पन्नों में जिंदा रखे है। भूत या श्रापित और ना जाने कितने नामों से बदनाम कुलधरा के उजड़ने की सच्चाई क्या है? क्यों कुलधरा के 2000 से ज्यादा घर रात भर में ही खाली हो गए? और क्या है एक दीवान की गांव की लड़की पर बुरी नजर पड़ने की कहानी? बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। राजस्थान के रेगिस्तान में एक जगह है जहां हवा भी रुक रुक कर चलती है, जहां सूरज ढलते ही खामोशी भारी हो जाती है। दरवाजे हैं लेकिन खुलते नहीं, एक अजीब सा सन्नाटा है। घर हैं लेकिन उनमें कोई रहता नहीं, गलियां हैं लेकिन उनमें कदमों की आहट नहीं होती। कहते हैं एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया था। करीब 84 गांवों के लोग बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो गए। ना कोई लाश, ना कोई संघर्ष, ना कोई लिखित रिकॉर्ड, बस रह गया एक श्राप। आज कुलधरा उजड़ा हुआ है, टूटी दीवारें, बिना छत के घर और रेत में दबी गलियां। लेकिन करीब 200 साल पहले यही कुलधरा राजस्थान का सबसे अमीर, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे रहस्यमयी गांव था। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। ये लोग साधारण किसान नहीं थे, ये लोग गणित जानते थे, जल प्रबंधन जानते थे और सबसे बड़ी बात, रेगिस्तान में पानी लाना जानते थे। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। यहाँ उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह होते थे। लेकिन कहते हैं ना, कई बार खुशियों को नजर लग जाती है। ऐसा ही हुआ कुलधरा के लोगों के साथ। उनकी खुशियों को नजर लग गई। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उस वक्त जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह, एक क्रूर, लालची और सत्ता का भूखा आदमी। उसकी नजर पड़ी कुलधरा पर, लेकिन सिर्फ जमीन पर नहीं, उसकी गंदी नजर पड़ी कुलधरा की बेटी पर। कहते हैं वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सलीम सिंह की नीयत बिगड़ गई। सलीम सिंह ने फरमान भेजा, या तो लड़की मुझे सौंप दो या फिर पूरे गांव पर टैक्स इतना बढ़ा दूंगा कि तुम एक दाना नहीं खा पाओगे। गांव में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, ये पूरे समाज की इज्जत की बात थी। गांव के सभी बुजुर्ग जमा हुए, दिए जले, दरवाजे बंद हुए और एक फैसला लिया गया। इसे आप इतिहास का सबसे खौफनाक सामूहिक निर्णय भी कह सकते हैं। उस रात कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। बस हर घर के दरवाजे खुले और लोग चुपचाप चल दिए। और जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक गूंज रहा है। ये गांव अब कभी नहीं बसेगा। जो भी यहाँ रहने आएगा, एक सामूहिक श्राप दिया गया इस गांव को। सुबह हुई तो कुलधरा खाली था, न लाशें, न सामान, न संघर्ष के निशान। 84 गांव एक ही रात में गायब हो गए। बाकी 83 गांव तो वापस बस गए, लेकिन कुलधरा के 2000 घर कभी नहीं बसे। गांव के लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता। जैसलमेर में आज भी सलीम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। कुलधरा गांव में रहने वाले ब्राह्मण वैष्णव धर्म का पालन करते थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। इसके अलावा भगवान गणेश की भी कई मूर्तियां यहाँ पर हैं। यहाँ की संकरी गलियां और खंडहर हो रही इमारतें लोगों को अक्सर आकर्षित करती हैं। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई अभी यहाँ से कोई गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास और डरावना बना देती है। कहते हैं गाँव वालों के श्राप के कारण कभी ये बस नहीं पाया। आज भी सरकार ने कोशिश की, लोगों ने कोशिश की, लेकिन यहाँ रात को रुकने वाला बीमार पड़ गया। किसी ने आवाजें सुनी, किसी ने छुआ तो किसी की मानसिक हालत बिगड़ गई। एएसआई ने साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। क्यों? क्योंकि कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, बैटरियां अचानक खत्म हो जाती हैं और कभी कभी रिकॉर्डिंग में अजीब आवाजें आ जाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को बच्चों के हंसने की आवाज आती है, कोई खिड़की से झांकता है, कदमों की आहट होती है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हवा का दबाव है, मानसिक भ्रम है। लेकिन सवाल यह है, हर इंसान को वही भ्रम क्यों होता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुलधरा सिर्फ श्राप नहीं था, ये एक सुनियोजित पलायन था। पालीवालों को आने वाले खतरे का अंदाजा था। तो कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी ऊर्जा, अपनी विद्या गांव की दीवारों में बांध दी। इसीलिए आज भी कुलधरा खाली होकर भी
पूरा भरा हुआ लगता है। दिन में सब कुछ यहाँ सामान्य लगेगा, लेकिन अगर आपने गलती से सूरज ढलने का इंतजार किया या रात को रुकने की कोशिश की तो कुलधरा आपको जाने नहीं देता। वो आपको याद दिलाता है कि कुछ जगहें सिर्फ छोड़ी जाने के लिए होती हैं। हालांकि इतिहास के सबसे डरावने पलायन को लेकर कई सवाल भी हैं। कैसे हजारों लोग बिना किसी निशान के रातों रात गायब हो गए? क्या उन्हें जाते हुए किसी ने नहीं देखा? हजारों लोग आखिर गांव छोड़कर कहां बस गए? कुलधरा एक गांव नहीं, एक चेतावनी है। सत्ता और ताकत के सामने झुकी नहीं तो खुद को ही मिटा लिया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या वो लोग कभी लौटेंगे या वो आज भी वही हैं हमारे और आपके आसपास? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं कुलधरा की कहानी पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इतिहास के पन्ने में दबी ऐसी और भी कहानियों को जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ये कड़क है। ये कड़क है।